हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्यभट्ट में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर प्रमुख पत्रिकाओं से कि उनके संपादक कौन है और कब कौन सी पत्रिका कहां पर संपादित हुई है। तो आप अगर यूपी टेट, सुपर टेट, यूपीपी, यूपीएसआई, वीडियो, फॉरेस्ट गार्ड और अन्य प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि इनसे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली पत्रिका की बात करते हैं तो पहला है बंगाल गजट। देखिए, बंगाल गजट इसका नाम है, इसे हिक्की गजट के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि ये जो पत्रिका है वो किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? जेम्स हिक्की द्वारा। जेम्स हिक्की द्वारा प्रकाशित की गई, इसीलिए इसे हिक्की गजट भी कहते हैं। याद रखेंगे, ये 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित की गई थी। 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित की गई थी। ये साप्ताहिक थी। ये सप्ताह में एक बार प्रकाशित की जाती थी, हर सप्ताह ये प्रकाशित की जाती थी। ये अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। देखिए, क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखें, क्योंकि ये भारत का प्रथम समाचार पत्र है। ये भारत का कैसा है? प्रथम समाचार पत्र है जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ है। देखो, क्वेश्चन यही आएगा कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो आपको बंगाल गजट बोलना है और इसके संपादक कौन है? जेम्स हिक्की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उदंत मार्तंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों पत्रिकाओं को आप जरूर याद रखेंगे। देखिए, उदंत मार्तंड की खास बात क्या है? ये 30 मई 1826 को प्रकाशित की गई, इसीलिए 30 मई को क्या मनाते हैं? पत्रकारिता दिवस। याद रखेंगे, पत्रकारिता दिवस कब मनाते हैं? 30 मई को। देखिए, इसके संपादक कौन है? तो जुगल किशोर शुक्ल जी द्वारा बंगाल से प्रकाशित की गई थी। ठीक है, ये कहाँ से प्रकाशित हुई? बंगाल से। ये भी साप्ताहिक थी, सप्ताह में एक बार निकाली जाती थी। और सबसे इसकी खास बात क्या है कि ये हिंदी की प्रथम समाचार पत्र थी। देखिए, क्वेश्चन दो तरीके से आएगा। अगर भारत का प्रथम समाचार पत्र पूछा तो आपको जेम्स हिक्की द्वारा जो बंगाल गजट है वो बताना है। अगर हिंदी का प्रथम समाचार पत्र पूछता है तो आपको उदंत मार्तंड बताना है, जबकि ये दोनों इंपॉर्टेंट ही हैं। अगला देखते हैं, बंगदूत। बंगदूत इसकी पत्रिका थी, तो ये कलकत्ता से 1829 में प्रकाशित की गई, राजा राम मोहन राय द्वारा। ये भी साप्ताहिक थी, तो ये राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित। इसकी खास बात क्या थी कि एक साथ ये 4 भाषाओं में छपती थी। कौन कौन सी भाषाएं थी? बांग्ला, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि प्रथम समाचार पत्र जो 4 भाषाओं में प्रकाशित हुई तो कौन सा? बंगदूत हो जाएगा। कहाँ से? कलकत्ता से। नेक्स्ट देखते हैं, बनारस अखबार। वेरी इंपॉर्टेंट, 1849 में प्रकाशित हुई। किसके द्वारा? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद द्वारा काशी से प्रकाशित की गई। देखिए, इसकी खास बात क्या है कि हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र है। देखिए, और सब हमने देखा कहीं बंगाल से, कहीं कलकत्ता से प्रकाशित होते थे, मगर ये ऐसा अखबार था, ऐसा पेपर था जो कि कहाँ? हिंदी प्रदेश, मतलब देखिए, हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। ठीक, और ये हिंदी प्रदेश कौन सा? जैसे उत्तर प्रदेश अपना क्या हिंदी प्रदेश है, और हिंदी प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र। तो ये क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। देखिए, इसकी खास बात क्या है? ये उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला दैनिक पत्र था। देखिए, पहला दैनिक पत्र कौन सा? क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर प्रदेश से निकलने वाला पहला दैनिक पत्र कौन सा है, तो बनारस अखबार। दैनिक का मतलब क्या होता है? देखिए, अभी हमने पढ़ा है सप्ताह में सारे निकलते थे कि हर सप्ताह प्रकाशित होते थे, मगर ये रोज प्रकाशित होता है। जैसे कि आप देखते हैं अमर उजाला हो गया, और ऐसे जो समाचार पत्र है, दैनिक जागरण हो गया, ये रोज प्रकाशित होते हैं। तो उसी तरह ये भी था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है समाचार सुधा वर्षण। ये किसके द्वारा? देखिए, 1854 में ये श्याम सुंदर सेन जी द्वारा कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। ये भी एक दैनिक समाचार पत्र था, और ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र है। याद रखेंगे, हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6ठा नंबर, तत्वबोधिनी पत्रिका। इसका संपादक 1865 में हुआ। किसने किया? गुलाब शंकर द्वारा, बरेली से ये मासिक थी। देखिए, इसमें छापा किसके बारे में जाता था? तो किसके बारे में? ब्रह्म समाज के बारे में। जो ब्रह्म समाज की स्थापना थी राजा राम मोहन राय जी द्वारा की गई थी, तो उसके बारे में इसमें लिखा जाता था, छापा जाता था। चलिए अगला देखते हैं, कवि वचन सुधा। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। 15 अगस्त 1867 को भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा, कहाँ से? बनारस से। और कैसी पत्रिका थी? ये मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट देखते हैं, हरिश्चंद्र पत्रिका। ये किसके द्वारा? ये भी 1853 में प्रकाशित हुई। कहाँ से? बनारस से। किसके द्वारा? भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं,
बाला बोधनी, देखिए ये क्वेश्चन तो यूपीपी में पूछा भी जा चुका है, यूपीपी में पूछा जा चुका है कि बाला बोधनी, देखिए ये पूछा गया था कि वह पत्रिका जो केवल महिलाओं के लिए प्रकाशित की गई थी कौन सी थी, बाला बोधनी, कब 1874 में भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा, कहाँ से, बनारस से। और ये किसके लिए, ये केवल महिलाओं के लिए थी। ठीक, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपीपी का। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए अब बहुत इंपॉर्टेंट आ रहे हैं कि हिंदी प्रदीप ये किसकी पत्रिका है, तो 1877 में बाल कृष्ण भट्ट, ये मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद से मासिक, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, तो बाल कृष्ण भट्ट की। नेक्स्ट है ब्राह्मण, वेरी इंपॉर्टेंट, ब्राह्मण किसकी है, तो देखिए 1880 में प्रकाशित हुई, किसके द्वारा, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, हम बता रहे हैं कि इसे याद रख लेना। चलिए अगला है आनंद कादम्बनी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, तो आनंद कादम्बनी 1881 में किसके द्वारा, बद्री नारायण प्रेमघंज जी द्वारा, कहाँ से, मिर्जापुर से, ये भी मासिक था। और देखिए इन्हीं के द्वारा एक और पत्रिका प्रकाशित की गई, कौन सी, नागरी नीरद, 1853 में, मिर्जापुर से, ये भी साप्ताहिक थी, याद रखेंगे। अगला है नागरी प्रचारणी पत्रिका, वेरी इंपॉर्टेंट, 1896 में, इनमें 3 लोगों का योगदान था, कौन कौन, श्याम सुंदर दास जी, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह द्वारा, ये कहाँ से, काशी से, त्रैमासिक थी, ये 3 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी, 3 माह में एक बार प्रकाशित किया जाता था। चलिए 14 नंबर देखते हैं, अभ्युदय, वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अभ्युदय वेरी इंपॉर्टेंट, 1907 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा, प्रयाग से, और ये साप्ताहिक पत्रिका थी। देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इन्हें भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न, और इन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। चलिए अगला देखते हैं, इंदु 1909 में किसके द्वारा, अंबिका प्रसाद रूपनारायण द्वारा वाराणसी से प्रकाशित हुई। इसमें क्या था, इसमें जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को प्रकाशित करने का श्रेय जाता है, मतलब इसमें जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को प्रकाशित किया जाता था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रताप, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे, प्रताप किसके द्वारा, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा, कहाँ से, कानपुर से, ये साप्ताहिक, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रताप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हंस, ये 1930 में प्रेमचंद्र द्वारा, बनारस से, ये भी कैसी है, मासिक पत्रिका। नेक्स्ट जागरण है, तो जागरण कहाँ से, 1932 में प्रेमचंद्र द्वारा, बनारस से, और ये साप्ताहिक था। इसमें क्या था कि छायावाद का घोर समर्थन किया गया था। देखिए छायावाद के प्रमुख कवि हमने बता दिया, मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसका ये क्या करता था, घोर समर्थन करता था। अगला देखते हैं, भारत 1933 में किसके द्वारा, नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा, ये इलाहाबाद से, ये क्या थी, अर्ध मासिक थी, अर्ध साप्ताहिक थी, तो मतलब सप्ताह में आधे सप्ताह, मतलब सप्ताह में 2 दिन ये प्रकाशित की जाती थी। तो भारत किसके द्वारा, नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। अगला है नए पत्ते, ये किसके द्वारा थी, 1953 में प्रकाशित की गई, लक्ष्मीकांत वर्मा जी द्वारा, कब, कहाँ से, इलाहाबाद से। अगला देखते हैं, नई कविता 1954 में जगदीश गुप्त, इलाहाबाद से, अच्छा जगदीश गुप्त द्वारा, इलाहाबाद से, ये कैसी थी, अर्धवार्षिक थी, मतलब 6 माह पे एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समालोचन 1958 में रामविलास शर्मा जी द्वारा, आगरा से, और ये कैसी थी, मासिक थी। तो चलिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, अगर आपको पता है तो उसको हमें जरूर बताना। तद्भव पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तद्भव पत्रिका किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगर आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।